ज़ात हक की अता से, हुजूर की निगाह से, मुर्शद की दुआ से, संगियों की वफा से फ़कीर हस्बे वादा हाजिर है। मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है इंतज़ामिया, जिन्होंने आज खूबसूरत रात में, खूबसूरत महीने में, खूबसूरत तरीन बारगाह में खूबसूरत एहतमाम फरमाया। मेरा रब आप सब की मुझ आजिज़ समेत दुनिया भी खूबसूरत फरमाए और आखिरत भी खूबसूरत फरमा दे। इज़्ज़तों के लायक उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, सना खान बैठे हैं, हुफ़ाज़ बैठे हैं, क़ुर्रा बैठे हैं। मुसलसल सफ़र थकावट के सबब से बैठा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको आज की अजीम रात की बरकतें अता फरमाए। दोस्तों की ख्वाहिश, कुछ फरमाइशें हैं। एक फरमाइश वो है, मैं चाहता हूँ कि शुरू में ही इनको इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पूरी कर दी जाए। फिर खिताब करते हैं, फिर आपकी देखते हैं कि कितना उससे और उसके महबूब से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि गाली किसी को देनी नहीं है, फतवा देना नहीं है, काफिर किसी को करना नहीं है, खुदा और मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी बातें करनी है। अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फरमाए। नज़रात ने ख्वाहिश का इजहार किया कि कलामुल्लाह शरीफ की चंद आयात तिलावत की जाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम से इब्तिदा करते हैं, फिर आगे खुतबा पढ़ के सरकार की बातें करते हैं। सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, थोड़ा ज़िंदगी का सबूत देना है। सुभान अल्लाह कहने में बुखल नहीं करना, क्योंकि हम बड़े सखी नबी के उम्मती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादी क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله الذي أوجد الأشياء من عدم وعدم، والحمد لله الذي خلقني وخلقكم وخلق كل الخلائق بقدرته لا مانع لحكمه ولا ناكل لقضائه، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ورسوله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن بطش ربك لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بين رجلين يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ لي، فملأ ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وجب. قلت: يا سيدي يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال رسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الجنة وجبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيأمر الله تعالى بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بما استأهل الجنة
वलम नअमल अमलन युजाज़िल अल जन्नह फयक़ूलु अल्लाहु तआला उदखुलल जन्नह फइन्नी आलैतु अला नफ्सी अल्ला यदखुलन नारा मन इस्मुहु अहमद वला मुहम्मद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने पहले अर्ज किया है कि बड़े सखी नबी के उम्मती हैं, कुछ उम्मती होने का हक अदा करें। रब के हुजूर क़याम करे ना, उसकी तौफीक से, उसके फजल से, उसके करम से, तो मेरे रब ने क़याम की, रुकू की, क़ुऊद की, सुजूद की, रियाजत की, इबादत की, मेरे रब ने अजर की हद रखी है। रब की तौफीक से बंदा रमजान शरीफ का रोजा रखता है, मेरे रब ने उस पर अजर की हद रखी है। रब की तौफीक से, उसके फजल से जब राय खुदा में सदकात और खैरात करता है, मेरे रब ने सदकात पर, खैरात पर अजर की मेरे रब ने हद रखी है। रब की तौफीक से बंदा बैतुल्लाह के फेरे लगाता है, मेरे रब ने उस फेरे पर, उस तवाफ पर भी अजर की हद रखी है। पर जब आका का गुलाम, जब साईं का नाम लेवा, हुजूर का उम्मती, जब रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता है, रब करम कितना करता है, उसने करम की हद दी। उसने हद नहीं रखी है दरूद पढ़ने वाले पर। इबादत करे, हो सकता है कबूल कर दे या मरदूद कर दे। रोजा रखे, वो बेनियाज बादशाह है, हो सकता है मरदूद कर दे, तो चाहे तो कबूल कर ले। रोजा रखे, ज़कात दे, खैरात करे, हज करे, हो सकता है वो मरदूद कर दे या मकबूल कर ले। पर वो बड़ा महबूब, अपने महबूब के जिक्र को इतना महबूब जानता है, जो इधर नाम लेने का इरादा करता है, रब पहले कबूल कर लेता है। इधर इरादा करता है। इसलिए जरा सखावत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। बहुत सी बातें अभी आ रही है ज़हन में, लेकिन आप बस ये नहीं कि वो गुंबद वाले, गुंबद का तस्वर भी नहीं करना है, गुंबद वाले का करना है। दुरूद शरीफ सरकार की बारगाह में क्यों हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम, अबू दाऊद शरीफ में आता है, जब मुझ पर दरूद भेजता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी तवज्जो अपने गुलाम की तरफ हो जाती है। इसलिए सखावत का मुदारा करते हुए नबी पाक की बारगाह नाज़ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु कुरान कर दाए बड़ाई हुजूर दी, कुरान कर दाए बड़ाई हुजूर दी, जिड़ा करे मदह सराई हुजूर दे, कौसैन दे मकाम ने राज खोलिया, कौसैन दे मकाम ने राज खोलिया, अल्लाह जानदा रसाई हुजूर दी, अल्लाह 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 अल्लाह
जान दाए रसाई हुजूर दे बिन वेख्या जिदे करोड़ा निसार ने सलाम ने 900 साल से जायद तबलीग फरमाई। कितना बंदा मुसलमान हुआ? 82। एक तरफ नूह नजीउल्लाह अलैहि सलाम है, 950 साल की तबलीग के बाद 82 बंदा मुसलमान, और एक तरफ मेरे आका की सिर्फ 23 साल की मेहनत है उस नबी पर जिसको देखा ही नहीं है, अपना माल भी कुर्बान करते हैं, जान भी कुर्बान। बिन वेख्या जिदे करोड़ा निसार ने सूरत खुदा ने ऐसी बनाई हुजूर दे सूरत खुदा बनाई हुजूर दी खालिकी खुदा जहान दा ते मालिकी ने मुस्तफा खुदा हुजूर दा खुदाई हुजूर दे। अल्लाह ही के लिए हमदो सना, जो करीम है तो बेहद करीम है, और करीब है तो बेहद करीब है। बगैर उलमा तशरीफ फरमा है, लोगों के ख्याल में एक सोशल आइडियोलॉजी जो है, जो एक मुआशरती, जो अवाम का एक पब्लिक जो नजरिया है, एक सादा लो मुसलमान का, वो क्या अल्लाह किधर है, अल्लाह कैसा है, कि जी अल्लाह की एक कुर्सी है, बहुत बड़ी कुर्सी है। पहले ये थोड़ा सा अल्लाह वाली कोई आपके बात थोड़ा मन में डाल दे कि अल्लाह है क्यों, फिर आगे बात चलाते हैं। थोड़ा सा ये लोगों के ज़हन में ये है कि अल्लाह की बहुत बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतने बड़े जमीन और आसमान नहीं है जितनी रब ताला की कुर्सी बड़ी है। लोगों का ये ख्याल है कि अल्लाह वो 7 आसमानों से ऊपर लामकाम है, कोई बहुत बड़ी कुर्सी पड़ी हुई है और अल्लाह उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और कायनात का निजाम चला रहा है। ये एक अवाम का एक नजरिया, पर हज़रात जी वक़ार उलमा तशरीफ फरमाए, जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, अल्लाह की कुर्सी है, पर ना कुरान में कहीं आया है ना हदीस में कहीं आया कि अल्लाह कुर्सी पे बैठा हुआ है। ना कुरान में कहीं आया कि अल्लाह यजलिसु अलल कुर्सी व यब्की कुर्सी, कि अल्लाह कुर्सी पे बैठा है। यहां तक लोगों के यहां तक लिखा कि कुर्सी भी चां चां कर रही है। अल्लाह की कुर्सी है, कुर्सी पे बैठा नहीं, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक है। बैठा अगर ये कहा जाए कि बैठा है फिर तो जिस्म साबित हो जाएगा, अल्लाह तो जिस्म से पाक है। तो फिर सवाल ये उठा कि अल्लाह की इतनी बड़ी कुर्सी उसने जो बनाई है, जब बैठा हुआ नहीं है उस कुर्सी पे, फिर उसने कुर्सी बनाई किसके लिए? माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात, वेरी वेरी एजुकेटेड एंड लिटरेट पीपल आर प्रेजेंट हियर। फरमाइशा की थी ना, सुनो, वेरी वेरी लिटरेट एंड एजुकेटेड पीपल आर प्रेजेंट हियर। यू आर नॉट प्रेजेंट हियर टू प्लीज प्रिंसिपल साहब, you are not pleased here to please any mullah, any mufti, and you are not present here for me. You are present here to please Allah and His beloved Prophet Muhammad.
मुझे खुश करने आए हो या हजरत को खुश करने आए हो तो फौरन से पहले वापस चले जाए, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर खुदा और मुस्तफा की रजा के लिए आए तो फिर बैठे रहे। अब बकार लोगों ने कहा जी अल्लाह की कुर्सी है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का कुरान भी कहता है वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, बड़ी वसी कुर्सी है उसकी, पर अल्लाह कुर्सी पे बैठा नहीं है। अल्लाह कुर्सी पे बैठा नहीं है तो कुर्सी बनाई किसके लिए है? आवाज आती है आसा ये बासा का रब्बु का मकाम महमूदा, प्यारे कुर्सी तो मैं बना दी है, मैं बैठने से पाक हूं, पर बनाई तेरे लिए है। बड़ी करीम जात है, बड़ी रहीम जात है, बड़ा करम फरमाता है। अब हज़रात आज आप सब आए हैं दूर करीब से, न जाने कहां कहां से बिस्तर छोड़कर। बहुत बिगड़ चुका है इस उम्मत का हाल, लेकिन हज़रत अबू बकर रब बड़ा करीब है, बड़ा करीम है। कायनात में इतना करम फरमाने वाला है ही कोई नहीं जितना अल्लाह अपने बंदे पे करम फरमाता है। बड़ी करीम जात है, बड़ी रहीम जात। जरा एक झलक तो जरा देखो अपने रब की करीमी पे। सारी जिंदगी इस दुनिया में जब आता है बंदा गफलत में पड़ गया, दुनिया के दंदों में महव हो गया, जिसे कुरान ने बार बार कहा मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया महज एक धोखे का सौदा है, ये खेल तमाशा है, ये धोखा है सब कुछ। हज़रत अबू बकर जब इस दुनिया में इंसान आया, आते सारी उसे एक सबक याद दिलाया गया। साहब को बुलाया गया, पीर साहब को बुलाया गया, मुफ्ती साहब को बुलाया गया, कारी जी को बुलाया गया। जी अल्लाह ने औलाद दी है, जरा बच्चे के कान में अजान कह जाए। अब मुझे एक बात तो बताओ, वो नन्हा सा बच्चा जो इस दुनिया में चंद मिनट चंद घंटों का है, वो तो अपने माता पिता का नाम नहीं जानता, अपने माँ बाप का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम नहीं जानता है, अपने वालिदैन का नाम नहीं जानता। उसे क्या पता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कौन है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये कौन है, हय्या अलल सलाह का क्या मतलब है, हय्या अलल फलाह का मतलब क्या है। अब सुन, वो ये सबक जब बच्चे के कान में सुनाया जाता है तो बच्चे को नहीं, उस बच्चे की रूह को सुनाया जाता है कि ऐ बंदे तू आलम अरवाह में रब से वादा करके आया था, मौला तेरा बंदा बन के रहो। तो रब्बिकुम वाला जो मामला था, दुनिया में आने से पहले रब से वादा करके आया था, तो ये उस रूह को याद दिलाया जाता है, रिमाइंड करवाया जाता है, सोन तूने रब से कमिटमेंट की है, उसकी इबादत करेगा, उसके नबी की अताअत करेगा। सोन अब आ गया है, अब तुझे वो वादा याद दिलाया। अब सुनो, इस दुनिया में आया, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गया। कोई ट्रांसपोर्टर है तो बस उसको यही पता है कि मैंने ईद के मौके पे किराया कैसे वसूल करना है। पेट्रोल 2 रुपए बढ़े तो मैंने 40 रुपए मैंने किस तरह बढ़ाने हैं। अब सुनो, आज सुनेंगे तो कलेजे में ठंड भी पड़ेगी और याद इलाही भी इंशाअल्लाह पैदा होगी। अब बंदा इस दुनिया में आया, दुनिया के दंदों में गुम हो गया, जिंदगी इसी तरह गुजरती गई। जायज नाजायज की तमीज खत्म, हलाल हराम की तमीज खत्म, पाकी नपाकी की तमीज खत्म, कुफ्र और इस्लाम की तमीज खत्म हो गई। इबादत क्या है कुछ खबर नहीं। एक काम ते मुल्ला मुलाने साढ़े ते फर्ज ही नहीं। गल्ला थोड़ी जड़ी ये कर सुनो, ये नमाजें पढ़नी, ये अज़ानें पढ़नी, ये कामतें कहनी, ये तो काम मुल्ला मुलानों का है। मस्जिद के करीब से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ थाना होता। अलामान अलबीद। अब सुनो, जब सारी जिंदगी इसी तरह गफलत में गुजर गई, फिर एक रात आ गई, एक घड़ी आ गई, एक साथ आ गया बंदा अल्लाह की प्यारों की महफिल में, अल्लाह के प्यारों की महफिल में आके बैठ गया। उसको खबर हुई कि हाय जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। वो रब ताला बड़े करीम है, दस्तगिरी फरमाता है ना, जब करम फरमाने पे आता है तो अपने बंदे को अपनी याद में बुला लेता है। अपनी याद में जब बुला लिया, अब जिस तरह किसी बच्चे को कोई माँ उठा के लाती है, बाबा उठा के लाता है, हजरत जी दम पा दो कि होया निके नु नजर लग गई है, खांदा पींदा कोई नहीं, बीमार हो गया। हम ये कहते हैं बाबा, अगर किसी शख्स की नजर से
बच्चा बीमार हो गया, बुरी नजर से बीमार हो गया। अगर बुरे की बुरी नजर लग सकती है तो अच्छों की अच्छी भी तो लग सकती है ना। हुजूर क़िबला सैयदी व मुर्शदी पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी गली से एक सिख का गुजर हुआ। हुजूर क़िबला सैयदी व मुर्शदी की जुबान अक़दस से निकला, मौला ये सिख जितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है, ये जहन्नम के काबिल नहीं, ये जन्नत वाला। ये सूरत तो जन्नत के लायक है, जहन्नम के काबिल नहीं। मेरे अली की निगाह पड़ी, रब ने करम फरमाया, सिख की जुबान पे कलमा मुस्तफा जारी हो गया। अब वो सिख जा रहा है, चलते चलते घर जाता है, कहने लगा मैं तो सिख था, घर वालों को क्या बताऊंगा, मेरा भरम क्या है, धर्म क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है। गया था तो गुरु नानक का था, अब आया हूं तो मोहम्मद अरबी का। उसको खबर क्या थी, अगर मेरे अली की निगाह पड़ जाए तो आने जाने वालों को हिदायत नसीब हो जाती है। वो अगर दुआ फरमाए तो घर में बैठने वालों पर भी रब करम फरमा सकता। अब सुनना, बंदा महफिल में आके बैठ गया, अश्के नदामत बहाता है, हाय जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी गफलत में गुजर गई, मासियत में गुजार दी, रंगीनियों में गुजार दी। अब सुनना, क्योंकि ये बड़ी ऐसी चीज है ना, एक ये वीडियो बना रहे हैं, इधर फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं। ये वैसे अलर्ट नहीं होंगे, कैमरा फिरेगा तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि कम से कम वीडियो के अंदर तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। इस वीडियो का इतना कमाल और पास रखते हो बाबा कि सूरत अच्छी नजर आनी चाहिए। जो फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं कितना अच्छा बन के रहना चाहिए। एक ये वीडियो और एक यालमून मा तफ़अलून। अब सुनो, बंदा जब गफलत में जिंदगी गुजार दी, आया अल्लाह के प्यारों की महफिल में आके बैठ गया, शबे बारात में आ गया, किसी जुमातुल मुबारक के इज्तिमा में आ गया। नेक बंदों की सोबत जब नसीब होती है, बंदे की दिल की काया बदल जाती है, अश्के नदामत बहाता है। अब जरा सुनो, रब ताला कितना करम फरमाता है अपने बंदे पे। अब सुनो, बंदे ने अश्के नदामत बहाए, इधर आंसू बहाकर रब की बारगाह में अर्ज करता है, फजल तेरे ते आसे करीमा फजल तेरे ते आसे करीमा होरी गरूर ना कोई सदका पाकी नबीना करके बख्श खता जो होई। मौला देख, जिंदगी गफलत व मासियत में गुजर गई, पर तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा करता हूँ, देखना पर मैं बंदा तेरा हो, उम्मती मुस्तफा का हो। मौला जब अपनी तरफ निगाह जाती है, कुछ नजर नहीं आता। एक गिरेबान खोल के देखें, बड़ी शर्मिंदगी होती है, पर कुर्बान जाए संगियो, आज दूसरों का ऐब जल्दी नजर आता है, अपना ऐब नजर नहीं आता। मियां साहब फरमाते हैं, बुरा बंदा लबण टोरिया, बुरा बंदा लबना कोई, जद में अंदरी जाती पाई, मैं तो बुरा ना।
जब निगाह जाए इधर उधर देखते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है मौला, पर मौला जब तेरे करम पे निगाह जाती, जब तेरे फजल पे निगाह जाती है, नबी की निस्बत की तरफ ध्यान जाता है, फिर हौसला हो जाता है। जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मौला तेरे फजला वल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले। अब सुनो, बंदा महफिल में बैठा, अश्के नदामत बहाई जा रहा है, जैसे आज आ गए कई गुनाहगार सारे साल कीतियां सामने आ जांदियां ना, कीतियां सामने आ जांदियां, किस किस दे पैसे मारे, किस किस नाल ज्यादती कीती सामने आ जांदी, पर आ गए आज की रात रब के हुजूर। फरमाते हैं बंदा सारा साल रब की बख्शिश तलाश करता रहता है, हुजूर फरमाते हैं जब मेरा महीना आता है ना, बख्शिश बंदे को मगफिरत तलाश करती है, कोई माफी मांगने वाला हमसे, खुदा की रहमत इसकी बख्शिश तलाश करती है। अब सुनो, बंदा दुनिया में आया, गफलत में पड़ गया, फिर नेकों की सोबत में आया, अश्के नदामत बहाता है, रोता है रब के हुजूर, कभी शबी बारात पे, कभी शबी कदर पे, रमजान की रातों में उठ कर रब को राजी करता है। फिर हुआ ये, चंद दिनों के बाद इस दुनिया फानी से चला जाता है। अब वो बंदा जिसकी सारी जिंदगी में मैं रब के करम की एक झलक दिखाता हूँ, फिर हुजूर की रहमत की तरफ। मौजू भी स्टार्ट नहीं किया, अब सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान, बंदा रब की हुजूर खड़ा है, कब वनुफिखा फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून के मरहले से गुजर के अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम का जब मरहला आ गया, वो किस मरहले पर जब रब के हुजूर जब पहुंचेगा, पहली तो बात यह है कि रब की बारगाह में दुआ करो ना, किसी की किताब खुले नहीं, संगियो खुल गई फंस जाएगा। खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा इक़रा किताबक, किताब खोल नजर पढ़ना क्या लिखा हुआ, क्या क्या करतूत करके आया जिंदगी में, जिंदगी कैसे गुजारी है, मेरा बंदा बन के रहा या शैतान का, किसकी गुलामी करता रहा, शैतान की करता रहा या मेरे महबूब की गुलामी करता रहा है। अब सुनो, और पहली तो बात ये है ना, दुआ करो ना रब सही की बारगाह में, वो किताब को लेना, किसी की खुल गई तो फंस जाएगा। उस मरहले पर जब किताब खुली होगी, बंदा हैरान होगा रब का करम देखकर। रब के करम की तरह एक झलक दिखाने लगा हूं। आओ, अगर समंदरों की झाग जितने, सहरा के जर्रों जितने अगर गुनाह हो जाएं, दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं, आसमां के सितारों से बढ़ जाएं, रब की रहमत से मायूस ना होना, उसने अपना दर रहमत खोला हुआ खुला हुआ। अब सुनो, रब के हुजूर खड़ा है, किताब खुली है सामने, पहले इस वर्के पे निगाह जाती है, देखता है कलमा मिलता है, पहले सफे पे निगाह जाती है, सफा दिखता है, वर्का दिखता है, कलमा मिलता है, अगले सफे पे निगाह जाती है, देखता है नमाज मिलती है, आगे देखता है रोजा मिलता है, आगे देखता है खैरात मिलती है, आगे देखता है बैतुल्लाह के फेरे मिलते हैं, बैतुल्लाह का हज मिलता है। बंदा हैरान परेशान, मौला मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था, ये हज मेरे खाते में कहां से आ गया, ये हज ये मेरे खाते में, ये मेरे अकाउंट में किधर से आ गया। तो अब सुनो जरा, रब के करम की एक झलक दिखाने लगा हो कि वो रब है करीम, कितना करम कितना फरमाता है। तो उस वक्त बंदा जब अपने नामा अमाल को खोलकर हर सफ़े पर जब नेकी देखेगा, रब करीम की बारगाह में अर्ज करेगा मौला जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, ये नमाजें कहां से आ गई, ये सदकात कहां से आ गए, ये रोजे कहां से आ गए, ये खैरात कहां से आ गई, ये हज कहां से आ गया। तो रब फरमाएगा है मेरे बंदे, जब तू शैतान का बंदा बन के रहा तेरे पल्ले कुछ नहीं था, जब शैतान की बंदगी छोड़कर जब रहमान का बंदा बना तो हुआ ये, जब तू मेरा हो गया तो हुआ ये कि हमने तेरी गुनाहों को नेकियों में बदल के तुझे अता किया। हमने
तेरे गुनाहों को नेकियों की सूरत में बदल के तुझे अता फरमा दिया। ये जोशे खिताबत नहीं, ये सबकत लिसानी नहीं, ये फरमाने कुरानी है, फरमाने रहमानी है। अल्लाह फरमाता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जब तुम हमारे बन जाओगे तो वही नेकियां, वही गुनाह तुम्हारे लिए बाइसे फख्र हो जाएंगी और हैरान होगा कि ये नेकियां कहां से रहमान फरमाएगा तेरे गुनाह है जो नेकियों में बदल के तुझे अता फरमा। बड़ा करीम रब है संगियो, दर करम उसने खोल रखा है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अलीपुरी से किसी ने पूछा, हजरत सैयद जहन्नम में जाएगा? हजरत पीर सैयद, वैसे सादात का बड़ा मकाम है, बहुत मकाम है। हजरत मौलाना अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चौथी जिल्द में लिखते हैं, तो पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह ताला तो नहीं चाहता कि कोई जहन्नम में जाए, रब नहीं चाहता, रब नहीं चाहता कि कोई जहन्नम में जाए, पर कोई अगर जहन्नम में जाने का सामान खुद करे तो फिर उसकी अपनी मर्जी। वैसे अल्लाह नहीं चाहता कोई मुसलमान दोज़ख में जाए, लेकिन कोई अगर कुफर करके काफिरों वाले काम करके अगर जहन्नम में जाना चाहता है उसकी मर्जी है, रहमान की मर्जी तो ये है ही। बड़ा करीम रब है संगियो, और बेहद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया की जात पर। ये तो आपको रब के करम की एक झलक दिखाई है। आप जरा रसूलुल्लाह की रहमत की जरा एक झलक तो देखो, कितने लजपाल आका रब ने हमको अता फरमाया। अभी गोदाम में बहुत कुछ है, लेकिन आप हजरात थोड़ा सा जिंदगी का सबूत देंगे तो बात बनेगी। पसीना मेरा गिट्टों से नीचे जा रहा है, जरा धुन्नी तक जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। किबला प्रिंसिपल साहब, महफिल में दो तरह के बंदे नहीं बोलते, एक माओ प्यू दा पिटिया नहीं बोल रहा, एक पीरां दा पिटिया नहीं बोल रहा। ख्याल कर सो अपनी इज्जत दा भी ना, बुजुर्गां दा भी, तेने चिट्टे कखां दा भी। ए सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का नाम लेता है खुशी से वही बोले सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की नजर रहमत जरा देखें, हुजूर की करीमी देखें, रब की करीमी तो सुन ली, अब सरकार की करीमी देखें। सरकार अपने उम्मत पे कितने करीम है। आज का इंसान गुनहगार, कोई अगर जब नाफरमानियों और सोशल वैल्यूज को बालाए ताक रखते हुए, जब तमाम अखलाकी अकदार को पसे पुष्ट डालते हुए गुनाहों की दलदल में जब धंसा चला जाता है, होता यह है बहन कह देती है मेरा वीर नहीं। कोई जब जिल्लत और रुसवाई का मुजस्समा बन जाए, भाई कहते हैं हमारा लाला नहीं, रिश्तेदार कहते हैं हमारा ये सकदार नहीं, हमारा ताल्लुकदार नहीं, इलाके वाले कहते हैं हमारा मोहल्लेदार नहीं। हत्ता कि आज की अखबार भी उठाकर देखो, माँ बाप ना फरमानियों से तंग आकर अखबार में आकनामे छपवा देते हैं कि आज के बाद अपने बेटे के किसी भी लायबिलिटी का जो है, किसी भी किए का मैं लायबल नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। अब सुनना, ये आज के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अगर औलाद बुरा काम करे तो अपना नहीं कहती, अपने होने से इनकार कर देते हैं। बहन भाई अपना नहीं कहते, रिश्तेदार अपना नहीं कहते, मोहल्लेदार अपना नहीं कहते, पर ए रहमतल लिल आलमीन आपकी शान करीमी पर कुर्बान जाएं, जो कायनात हशर के अंदर जो सबसे बड़ा मुजरिम होगा, खुदा की बारगाह में कहेंगे मौला ये मेरा ही। बुरे बंदे को अपना कोई नहीं कहता, पर जो सबसे बड़ा मुजरिम है, हज़रत दिवाकर, ये छोटे छोटे गुनाह तो रब के हुजूर ये दस्तक दे ना, दरवाजा मस्जिद का खटखटाएं आए तो गुनाह इस तरह जड़ते हैं जिस तरह खिजा में दरख्तों से पत्ते जड़ते हैं। ये छोटे छोटे गुनाह तो वुजू करने से मेरा रब माफ फरमा देता, बड़े गुनाहों के लिए फिर तौबा करनी पड़ती है।
हज़रत अली वक़ार बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सबसे बड़ा जो मुजरिम है मैदान महशर में, हुजूर फरमा रहे हैं मौला इसे मेरे खाते में डाल। संगियो जरा उम्मती हो ना कुछ ते हक अदा करो, जरा बोल छोड़ो सुभान अल्लाह। मैंने पता है कल तुसा करनी अपनी मर्जी है, पर अज दी राती तेरा यार राजी कर लो यार, उच्चा बोलो। अब सुनो हज़रत अली वक़ार रब की बारगाह के अंदर सरकार इरशाद फरमा रहे हैं इलाउल आलमीन है गुंदा है ये बंदा गुनाहगार मुजरिम, मौला ना फरमानी करता रहा, मासियत में जिंदगी गुजर गई, पर मौला करीमा है देखिए किस काम ये मेरा है, इसे मेरे खाते में डाल दिया जाए। हज़रत अली वक़ार पूरे बंदे को अपना कोई नहीं कहता, पर माशर के अंदर रसूलुल्लाह रब से कह रहे हैं मौला ये मेरा है। हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो, रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें अपना वो कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो। पर संगियो ये बातें रब के करम की और मुस्तफा की रहमत की, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। लेकिन संगियो कम अज कम उम्मती होने कम अज कम वो हक अदा किए थे, हक अदा तो नहीं हो सकता, लेकिन कम अज कम कोशिश तो करें ना जी। हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, इम्तिहान बन के आएंगे, सरकार आएंगे कब्र में इम्तिहान बन के आएंगे। कल क़यामत के दिन कम अज कम कुछ मुंह दिखलाई की खातिर ही कुछ अमल होने चाहिए ना, मुंह दिखलाई की खातिर। हज़रत अली वक़ार आज की उम्मत जिस तरह गफलत और मासियत में डूबी हुई है, शायद इस ख्याल और इस फहम में मुब्तला है कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, नबी हमें बख्शवा लेंगे, हुजूर की शफाअत होगी, इसमें शक कोई नहीं, इसमें शक कोई नहीं है, हुजूर बख्शवाएंगे। पर संगियो जो अमाल बुरे किए हैं, जिसने जिसका हुकूक गसब किए हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा। कानून की खिलाफ वर्जी हो मुल्क के, तो इंसान मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी से करने से होता यह है कि उसको सजा होती है, कानून हरकत में आता है। क्या ख्याल है बंदा सारी जिंदगी रब की नाफरमानी और उसके कानून की खिलाफ वर्जी करता रहे और ये कि कल क़यामत के दिन छूट जाएगा। संगियो इतना अंधेर नगरी नहीं मची है, पूरा पूरा हिसाब होगा। पूरे पूरा हिसाब होगा, जन्नत में जलाया जाएगा, लितर पड़ेंगे, सेका दिया जाएगा, सजा होगी, फिर हुजूर आएंगे। उलमा बैठे शफाअत की जो हदीस तय्यबा मिलती हैं उसमें हुजूर जो शफाअत फरमाएंगे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस तय्यबा ये फर्क बताती हैं, मेरे आका करीम मीज़ान पर अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे। दूसरा मकाम सरकार जन्नत में अपने गुनाहगार अपने प्यारे उम्मतियों की रब के हुजूर सिफारिश फरमाएंगे, मौला साईं ये चौथे दर्जे च फिट नहीं नजर आ रहे, इन्हों थोड़ा और उत्ते कर दे। ओ माड़े पापियों, माड़े बच्चियों, माड़े बुजुर्गों, अल्लाह तुसां की सलामत रखे, जुबान ने ताले खोली तो बोलो सुभान अल्लाह। आज ये प्रमोशन होई गच्छा तो मिठाइयां बनने हो, ये सरकार प्रमोशन पे करने जन्नत ने अंदर जरा ऊंचा ते बोल। दुनिया के अंदर तेरी प्रमोशन हो तो कितना खुश होता है, रसूलुल्लाह जन्नत में तेरी प्रमोशन चाहेंगे। और तीसरी मकाम जहां हुजूर शफाअत फरमाएंगे, जहन्नम का दरवाजा खोल के दाना खोल के पकड़ पकड़ के बाहर निकाल।
इतना क्या पे करने हो आपको मसीती ने पैसे खाई गए साहब मौली जी तुसा क्या आया इतना की आए हो एकु ज़कात ने पैसे से खाई गई आजी साहब तुसा इतना क्या पे करने हो तुसा इतना की आए हो ओ जूरो कुबाड़ियां सियां कोई जनाब को जिम्मी सी संगिया नहीं रिश्तेदारे नहीं मारी है ते उस खाते के अंदर सेका पे देने अच्छा तो मिठाइयां बनने हो ये सरकार प्रमोशन पे करने जन्नत ने अंदर जरा ऊंचा ते बोल दुनिया के अंदर तेरी प्रमोशन हो तो कितना खुश होता है रसूलुल्लाह जन्नत में तेरी प्रमोशन चाहेंगे और तीसरी मकाम जहां हुजूर शफाअत फरमाएंगे जहन्नम का दरवाजा खोल के दाना खोल के पकड़ पकड़ के बाहर निकाल बाबा जी तुसा इतना क्या पे करने हो आपको मसीती ने पैसे खाई गए साहब मौली जी तुसा क्या आया इतना की आए हो एकु ज़कात ने पैसे से खाई गई आजी साहब तुसा इतना क्या पे करने हो तुसा इतना की आए हो ओ जूरो कुबाड़ियां सियां कोई जनाब को जिम्मी सी संगिया नहीं रिश्तेदारे नहीं मारी है ते उस खाते के अंदर सेका पे देने पूरा पूरा हिसाब होगा पूरा पूरा अदल होगा ख्याल करना कोई बच नहीं सकेगा अब सुनना चाहते हो मेराज की शब मेरे आका ने क्या क्या मंजर देखे आज तो हंस रहे हंसना चाहिए आपको लेकिन आज हंसने से ज्यादा रोने का मकाम है आज मुहासबे की रात है सुनना चाहते हो मेरे आका ने क्या क्या मंजर देखा मेराज की शब उम्मत किस किस तरह से गुनाहों के सबब से उनमें वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है सुनना चाहते हो तो जरा हौसला पैदा करो अपने अंदर मेरे आका करीम का एक मकाम से गुजर होता है रहमतल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मंजर देखा बहुत बड़े बड़े पेट हैं सांप हैं बिच्छू हैं और एक घोड़े तेज रफ्तार आते हैं उनके पेटों को मसल के रख देते हैं सख्त अज़ियत और तकलीफ में मुब्तला है पूछा जाता है जिब्रील इन्हें क्या हुआ है ये अज़ाब इन्हें क्यों दिया जा रहा है तो आका करीम की बारगाह नाज़ में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो नाजायज तरीके से माल खाया करते थे जिसके सबब से इन्हें ये अज़ाब हो रहा है आगे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजब मंजर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके यहाँ से मुंह को चीरा जा रहा है हल्क चीरे जा रहे हैं सख्त अज़ियत में मुब्तला है फिर ठीक कर दिए जाते हैं फिर इसी अज़ियत में मुब्तला किया जाता है तो पूछा जाता है जिब्रील ये कौन है आका करीम की बारगाह नाज़ में बतलाया जाता है आका ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के वो मुल्ला ये फितना पैदा करने वाले फिरकावारियत पैदा करने वाले मुसलमान लोगों को लड़ाने वाले ये इंतशार फैलाने वाले ये मुल्ला हैं जिनके सबब से ये इस अजाब में मुब्तला है कुछ लोग होंगे आका करीम ने कौन मंजर आगे देखा संगियो आज एहतिसाब करो अपनी जात का कि हम में से ऐसे लोग तो नहीं है कि हम में वो तो है नहीं कि जो फितना और इंतशार चाहते हैं जो लोगों का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर होता है हज़रत अबू बकर आज हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा आती है नरम नरम बिस्तर नहीं छोड़ते सुनना चाहते हो उन लोगों के साथ रोज़े माशर मेरे रब कैसे उनके साथ बिहेव करेगा कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजब मंजर देखा रहमतल लिल आलमीन की नजरे करम का सवाल है कि आका करम फरमाए कल मैदान माशर में हमारे साथ ऐसा सलूक ना हो सरकार की नजर रहमत देख रही है कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा है बड़े बड़े पत्थरों के अर्ज करते हैं जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह इन लोगों को इसलिए अजाब हो रहा है इसलिए ये पकड़ में आए हुए हैं कि ये नमाज के वक्त नरम नरम बिस्तरों पर सोए होते थे रब के हुजूर से जब बुलावा आता था ये लोग अपने बिस्तरों पर सोए होते थे खुदा की याद से ये लोग गाफिल थे आज इस तकलीफ में मुब्तला है आगे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर होता है अच्छा मंजर देखते हैं और देखा कि कुछ लोग मट्टी खा रहे हैं पत्थर खा रहे हैं सांप बिच्छू खा रहे हैं जो कुछ मिलता है खाते जा रहे हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग
आका करीम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते या सैयदी या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्हें रब ताला माल अता फरमाएगा लेकिन अपने माल से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, ये ज़कात नहीं देने वाले हैं, ये इन लोगों को ये अज़ाब किया जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के एक और दरके का नजारा फरमाया। देखते क्या है कि कुछ लोगों को आग में जलाया जा रहा है। अब सुनना, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न वो मर सकेंगे न जी सकेंगे, इसी कैफियत में मुब्तला रहेंगे कि आग उन्हें जलाएगी, सख्त जल रहे होंगे। आका करीम जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रीला ए प्यारे जिब्रील, ये किस वजह से इन्हें अज़ाब हो रहा है? आका की बारगाह रिसालत में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं